आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 165 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 5-7-3 के अनुपात में वितरित किया जाता है यानी बांट दिया जाता है। वितरण में यानी बंटवारे के बाद सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी बंटवारे के बाद सबसे बड़ा हिस्सा जिसको मिला वो और सबसे छोटा हिस्सा जिसको मिला उसका अंतर कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम लोग अनुपात से इसको निकाल सकते हैं। अनुपात में सबसे बड़ा कितना 7, सबसे छोटा कितना 3, दोनों के बीच का अंतर 4, यानी कि एग्जैक्ट जो भी अंतर रहा होगा वो 4 से कटने वाला ही होगा। तो पूरे ऑप्शन में हम लोग का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि 4 से कटने वाला है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, ये अंतर कितना था सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से के बीच का 44। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता है जिसे कंपनी के 3 भागीदारों के बीच यानी 3 पार्टनर के बीच में 10-4-13 के अनुपात में वितरित किया जाता है यानी बांट दिया जाता है। जो भी लाभ प्राप्त होता है टोटल लाभ को 3 भाग में यानी 3 पार्टनर को इस अनुपात में दे दिया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर इतना है तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कंपनी का टोटल लाभ जितना भी था उसको तो इस अनुपात में बांटा गया, यानी कि जोड़ने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो टोटल लाभ ही होगा। लेकिन ये लाभ किस रूप में, अनुपात के रूप में। इसका मतलब कि यदि 27 से कटने वाला पूरे ऑप्शन में हम लोग देख लें तो जो भी ऑप्शन में जो भी हम लोग का 27 से पूरी तरह से कट जाएगा वही हम लोग का कुल लाभ होगा। अब इस प्रश्न को ध्यान से आपको देखना है क्योंकि यहाँ हर बार कुछ न कुछ ये गड़बड़ कर सकता है और ऐसे प्रश्न में आपसे गड़बड़ी हो सकता है। जैसे 27 से कटने का नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे 27 का 2 टुकड़ा करेंगे 9 और 3 आएगा, 9 या 27 होता है। इसका मतलब कि जो भी ऑप्शन हम लोग का 9 से कट जाएगा वो हम लोग का आंसर होने का संभावना है। लेकिन ऐसा कब, जब एक ही ऑप्शन में होगा तब हम लोग 9 से चेक करेंगे। तो 9 1 10 6 16 16 3 19 19 5 24, 24 तो हम लोग का 9 से नहीं कटता है। लेकिन यहाँ तो आंसर सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन में ये हम लोग का आंसर गलत दिया गया है? इसका डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले और भी ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। 9 1 10 5 15 15 5 20 2 22, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 9 1 10 6 16 1 17 17 3 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 1 10 5 15 15 5 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब पूरे ऑप्शन में कोई भी हम लोग का 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि ऑप्शन में कहीं आंसर दिया ही नहीं है। तो ये कहना हम लोग का गलत होगा। ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग डिटेल में जान लेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं कि यदि ये हम लोग का फेल हो गया 9 से तब क्या करेंगे। तब यहाँ हम लोग का छोटा संख्या 3 जो है इससे हम लोग चेक करेंगे। तो इससे जैसे ही चेक कर रहे हैं तो 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन हम लोग को मिला, ऑप्शन नंबर 1। तो सीधा सीधा हम लोग का हो जाएगा कुल लाभ कितना हो जाएगा 91,635 रुपया। लेकिन नियम के अनुसार अगर अनुपात में टोटल 27 है तो इसको 27 से कट जाना चाहिए था। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। कहा क्या जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं ट्रिक का नियम लगा करके, हर बार जरूरी नहीं है कि हम लोग का सटीक ही काम कर जाए, उससे कहीं हम लोग को धोखा हो सकता है। क्यों होता है इसको डिटेल में यदि हम लोग चेक करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ एग्जैक्ट मान किसका दिया जा रहा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर ये है। सबसे छोटे हिस्से सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर ये है। और ये तरीका हम लोग का तभी काम करता है, यानी 27 से पूरी तरह से ऑप्शन में हम लोग का आंसर तभी कट जाता जब जिसका मान ये दे रहा है उससे पूरी तरह से कट जाए। जैसे मान किसका दे रहा है, सबसे छोटे सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर, तो अनुपातिक अंतर कितना आएगा, सबसे बड़ा हिस्सा ये सबसे छोटा ये। अनुपात में अंतर हम लोग का आ रहा है 9, यानी 9 का ही ये मान एग्जैक्ट दे रहा है 30,545 रुपया।
अब इसको क्या होना चाहिए था कि यदि ये 9 का मान इतना है तो 9 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए था। जैसे ही आप 9 से इसको काटिएगा ये 9 से नहीं कटेगा। अब 9 से नहीं कटेगा तो क्या होगा, 9 से इसको काटेंगे 1 का मान निकालने के लिए तो ये नहीं कटेगा, तो डिवाइड में लिख देंगे हम लोग 9। और 9 से ये पूरी तरह से न कटने के कारण ही 27 से हम लोग का कोई भी ऑप्शन में आंसर यानी कुल लाभ नहीं कट रहा है। तब क्या करते हैं हम लोग, तब इसको या तो डिटेल में बनाते हैं या फिर जो भी छोटा संख्या हम लोग का होता है उससे हम लोग चेक कर लेते हैं, और जो भी किसी भी एक ऑप्शन में इससे कट जाएगा वही हम लोग का आंसर होने का संभावना होता है। अब ऐसा क्यों, उसको देख ही रहे हैं हम लोग। 1 अनुपात का मान इतना बटा 9 आ गया, निकालना है 27 अनुपात का मान, तो 1 को 27 बनाने के लिए यहाँ 27 से गुना करेंगे, और यहाँ जैसे ही 27 से गुना करेंगे तो भले ये 9 इसको न काट पाया हो, लेकिन ये 9 इस 27 को 3 बार में काट दे रहा है, और यही वाला 3 हम लोग का यहाँ 3 इसमें छिपा हुआ था, जिसके वजह से वो हम लोग का ऑप्शन में 3 से कट गया। अब यहाँ जैसे ही इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, यानी इसका आंसर जो भी आएगा उसका अंतिम 2 संख्या कितना हो गया, 2 अंक का संख्या जो होगा वो 35 होना चाहिए। यहाँ भी देख लेंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे, एक ही ऑप्शन में है जो कि अंतिम 2 संख्या हम लोग का 3, 5 है, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब उसमें भी यदि एक से अधिक ऑप्शन में अंतिम संख्या 35 होता तो इसको पूरा का पूरा हम लोग 3 से गुना कर लेते हैं और जो आता हम लोग का सीधा सीधा आंसर होता। हम लोग का अगला प्रश्न है, 840 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतना के अनुपात में वितरित किया जाता है यानी बांट दिया जाता है, तो वितरण में यानी बंटवारे के बाद बड़ा हिस्सा और छोटा हिस्सा के बीच का अंतर कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, टोटल इतना रुपया को इस अनुपात में बांटा गया, ये क्या है टोटल, तो अनुपात में भी हम लोग टोटल अनुपातिक मान ज्ञात करेंगे। तो 8 से 14 26 20 20 40 अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा, अनुपात में टोटल हो जाएगा 40, अनुपातिक मान 40 लेकिन एग्जैक्ट मान कितना 840। निकालना क्या है ये देखेंगे, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा हिस्सा के बीच का अंतर, सबसे बड़ा सबसे छोटा हिस्सा के बीच का अंतर कितना 12 आएगा, 18 में से 6 गया 12, यानी 12 का मान निकालना है। तो 12 का मान निकालने के लिए 40 को 12 बनाना होगा, तो 0 से 0 गया, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से यदि गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें भी 3 से गुना करेंगे और 3 से गुना करने के बाद जो आएगा वो हम लोग का आंसर। तो 4 से 12 के 2 हाथ में 1, 8 के 24 से 25, 12 का मान 252 रुपया, और 12 क्या था हम लोग का, बड़ा और छोटा के बीच का अंतर, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, TRS के शेयर इस अनुपात में है, शेयर का मतलब तीनों ने मिलकर अपना अपना धन इस अनुपात में लगाया है। यदि कुल लाभ इतना रुपया है तो एस को पी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी ज्ञात करना है। अब ये क्या है, लगाया गया धन है, और ये क्या है टोटल लाभ है। तो टोटल लाभ ये है, निकालना है हम लोग को कि एस को पी से कितना मिला। तो कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे हम लोग, यानी लाभ का अनुपातिक मान भी यही होगा। क्यों, जिस अनुपात में धन लगाया जाता है लाभ का बंटवारा भी उसी अनुपात में होता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति बिजनेस में जितना ज्यादा धन लगाता है, लाभ का बंटवारा जब होता है तो उतना ही ज्यादा लाभ के रूप में उसको प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे वो यानी जिस अनुपात में धन लगाएगा उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा भी हो जाता है। यानी कि 18,000 को इस अनुपात में बांटना है तो कह सकते हैं कि लाभ का टोटल अनुपातिक मान तीनों का कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9, टोटल का तीनों का अनुपातिक लाभ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तीनों का अनुपातिक लाभ यानी अनुपात में लाभ 9, लेकिन एग्जैक्ट लाभ कितना 18,000 रुपया हो गया। 1 का मान निकाल लेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। अब देखेंगे पूछ क्या रहा है, एस को पी से कितना अधिक मिला।
एस का मान ये है और पी का ये है, तो इसको इससे कितना अधिक मिला, तो 4 में से 2 गया, 2 अधिक मिला। तो 1 का मान इतना, तो 2 का मान कितना, तो 1 को 2 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2, यानी इसमें भी 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो जो मान आएगा वो 2 का आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 4,000 रुपया, यानी कि एस को पी से कितना अधिक मिलेगा, 4,000 रुपया अधिक मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो मित्र चेतन और विपुल की मासिक आय यानी मंथली इनकम, एक महीना में जितना कमाता है दोनों, उसका अनुपात 5:7 है। इनमें से प्रत्येक 96,000 रुपए प्रति माह बचा लेते हैं, यानी दोनों अलग अलग अपना अपना मंथली इनकम में से 96,000 रुपया बचा लेता है। यानी कह सकते हैं कि दोनों का बचत सेम है, इनकम भले ही कुछ और हो। यदि उनके मासिक व्यय यानी मासिक खर्च, मंथली खर्च का अनुपातिक मान ये है, तो चेतन की मासिक आय यानी चेतन महीना में कितना कमाता है ये निकालना है। तो क्या कहा जा रहा है, ये है अनुपातिक मान किसका, आय का, लिखेंगे आय। ये खर्च का अनुपातिक मान है, लिखेंगे खर्च। कितना अनुपात में, 5:7 के अनुपात में दोनों कमाता है और 1:3 के अनुपात में दोनों खर्च कर रहा है। कौन कौन, चेतन विपुल, चेतन और विपुल। अब इसको बनाते समय क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे कि आय का जो अनुपातिक मान दे रहा है, दोनों का अंतर चेक करेंगे, दोनों के बीच का अंतर कितना, 2। खर्च का अनुपातिक मान का अंतर कितना, 2। यहाँ दोनों जगह जो है अंतर 2 आ रहा है। जब अंतर 2 यानी अंतर सेम है तो कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, देखेंगे विपुल का इनकम कितना यानी महीना कितना कमा रहा है, अनुपात में 7। खर्च कितना कर रहा है विपुल, 3। ये कब देखेंगे, जब ये अंतर दोनों का सेम हो जाएगा तब। तो कमाता इतना है, खर्च इतना करता है, तो कमाई में से खर्च को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बचत। यानी कि इनकम में से खर्च को घटा दिए, बचत आ गया। अनुपात में बचत 4, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है बचत कितना है, 96,000, यानी 4 अनुपात का मान 96,000 रुपया। निकालना क्या हम लोग को, कहा जा रहा है चेतन की मासिक आय निकालिए। चेतन का मासिक आय कितना, अनुपात में 5, यानी 5 अनुपात का मान निकालना है। तो सबसे पहले 1 अनुपात का मान निकालेंगे। 4 एकम 4, 24 चौक 96, 24,000 रुपया 1 अनुपात का मान। और निकालना है चेतन का मासिक यानी 5 अनुपात का मान। तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। जब यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से हम लोग को गुना करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 और 5 अनुपात का मान 24 5 120, 1 2 3, यानी 1,20,000 रुपया चेतन हर महीने कमाता है। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो मित्र अमित और गोपाल की मासिक आय यानी मंथली इनकम 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक 72,000 रुपया हर महीने बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय यानी हर महीने का खर्च का अनुपातिक मान दोनों का 2:3 है, तो अमित का मासिक आय कितना, यानी अमित हर महीने कितना कमाता है, निकालना है। तो सबसे पहला काम आय, उसके बाद खर्च। अब प्रश्न देखने में हम लोग का क्या लग रहा है, पिछले प्रश्न के तरह ही लग रहा है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ये आपको देखना होगा। इसमें क्या करना है, अमित का दे रहा है और गोपाल का दे रहा है। अमित और गोपाल का आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात 5:7, खर्च का अनुपात 2:3। सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि दोनों के आय का अनुपातिक अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना, 7। दोनों के खर्च का अनुपातिक अंतर कितना है, 1। अब इसमें क्या चेक करना है कि यहाँ अंतर 2 आया और यहाँ अंतर 1, लेकिन अंतर सेम होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अंतर सेम तो है नहीं, जब सेम नहीं है तो इस 1 को क्या करेंगे हम लोग, 2 बना लेंगे। जैसे ही 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। लेकिन ये 2 से गुना करने का मतलब है कि इसमें 2 से गुना करना होगा और इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6।
यानी कि अब इस पहले वाले अनुपात से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग कहेंगे कि ये हम लोग का खर्च का अनुपातिक मान 4/6 है और दोनों के आय का अनुपातिक मान इतना है। अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग का बचत दे रहा है, बचत कितना 72,000, और कहा जा रहा है प्रत्येक 72,000 बचाता है, यानी कि दोनों अलग अलग 72,000 रुपये बचाता है। तो गोपाल का आय इतना है, यानी गोपाल महीना में कमा रहा है इतना, खर्च कर रहा है इतना, तो बचा रहा है कितना, तो 7 में से 6 को घटाएंगे, यानी आय में से खर्च को घटाएंगे, 1 आ गया बचत। अनुपात में बचत 1, लेकिन एक्यूरेट बचत कितना, 1 का मान 72,000 रुपया। 1 का मान 72,000। निकालना क्या है, अमित की मासिक आय, यानी अमित हर महीने कितना कमाता है, तो अमित हर महीने कितना कमाता है, अनुपात में 5, तो 5 अनुपात का मान निकालेंगे। 5 अनुपात के लिए 1 को 5 बनाना होगा, जब यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 5 10 7 5 35 1 36, 3,60,000 रुपया अमित हर महीने कमाता है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में इतना विद्यार्थी है तथा विद्यालय में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपातिक मान इतना है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात में लड़का कितना है, 27, और 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 गुने 3, यानी 9 से कटने वाला ऑप्शन में जो भी होगा वो हम लोग का लड़का का संख्या होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन में होना चाहिए। चेक करेंगे, 7 3 10 2 12 1 13, 9 से नहीं कटेगा। 7 3 10 3 13, 13 7 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 7 3 10 10 2 12 6 18, 9 से कट जाएगा, यानी ये हम लोग का हो सकता है। लेकिन इसके आगे चेक करेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि एक से अधिक ऑप्शन हम लोग का 9 से कटने वाला हो। तो 7 3 10 3 13, 13 4 17, यानी 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो सीधा सीधा कहेंगे लड़कों की संख्या 3,726 थी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में इतना विद्यार्थी है, विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। अब लड़का का संख्या तो अनुपात में 41 है, तो 41 से यदि हम लोग पूरे ऑप्शन को चेक कर पाते तो सीधा सीधा हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 41 से चेक करना थोड़ा कठिन काम है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में बनाएंगे। कैसे, टोटल विद्यार्थी इतना है, तो यहाँ टोटल विद्यार्थी अनुपात में कितना होगा, तो लड़का लड़की जोड़ लेंगे, तो 4 2 6 5 1 6, अनुपात में टोटल 66, लेकिन एग्जैक्ट कितना, 9,306। एक का मान निकालेंगे, 11 से 66, यानी 6 से काटे, 6 कम 6, 6 5 30, 6 5 30, 6 कम 6, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 एकम 11, एक अनुपात का मान आ गया 141। निकालना क्या है, लड़कों की संख्या यानी 11 अनुपात का मान, 41 अनुपात का मान। तो 1 को 41 बनाने के लिए 41 से गुना करना पड़ेगा, जब यहाँ 41 से गुना किए तो यहाँ भी 41 हम लोग गुना करेंगे, यानी 141 में 41 से गुना करने के बाद जो आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। अब जैसे ही इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा हम लोग का, 1 गुने 1 बराबर 1, यानी इकाई अंक 1 आएगा। तो ऑप्शन में जो भी हम लोग का ऑप्शन का इकाई अंक 1 होगा वही हम लोग का आंसर होगा। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 1 है, ऑप्शन नंबर 4, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।